Hi everyone, again welcome back to my YouTube channel. So in the previous video, अब मैंने देखा था कि हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम द एपीआई। ओके, और वो स्टोर करके एक आधे वेरिएबल में स्टोर करके एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट कैसे शोकेस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। जो अपना नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है कि डेटा को सेव कैसे करते हैं। दैट मीन्स जो अपना करंट ऑपरेशन था उसमें से अपन ने रीड कर लिया, उसको पोस्ट कैसे करते हैं। ओके, सो वो देखते हैं आज। सो ऑलरेडी वी हैव द जेसन प्लेस होल्डर। ओके, सो जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई यूज करेंगे, उसमें से वी हैव टू यूज पोस्ट। ओके, सो पोस्ट वाली एक एपीआई है। इसी में अपन ऐसे डेटा, ऐसे बॉडी अपने को जस्ट प्रिपेयर करना है, लाइक यूजर आईडी, आईडी, टाइटल एंड बॉडी। ऐसे आईडी प्रिपेयर करेंगे और डेटा अपन पोस्ट करेंगे। ओके, सो दिस एपीआई वी हैव टू यूज। सो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होंगी कि यहाँ पे वी हैव द अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। इसको इन विच फॉर्म ऑफ डेटा चाहिए? ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा चाहिए बस। यूजर आईडी चाहिए, टाइटल चाहिए और बॉडी चाहिए, इतना सब डेटा चाहिए। और ये एपीआई से अपने को पोस्ट करना है। सो ऑब्वियसली फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द फॉर्म। ओके, फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस पैराम्स। ओके, ये पैरामीटर से एक अपन फॉर्म डिजाइन करेंगे एंड देन ऑन द क्लिक ऑफ सेव बटन अपन डेटा स्टोर कर पाएंगे। सो एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं फर्स्ट, एनजी पोस्ट या फिर ओनली पोस्ट। ओके, पोस्ट डाटा। ओके, then app component.html. I have not written here ng generate component. Post. Here also I'm writing post only. App routes, app.ts. Sorry, we have app route here. Under that app route, data post. What is our component name? Post data. और यहाँ पे मेरा सिंपली पोस्ट। ठीक है, लेट मी चेक ऑन क्लिक ऑन पोस्ट डेटा वर्क। सो अपन को क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक फॉर्म डिजाइन करना है। सो एवरीवन नोज कि एंगुलर में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं। सो पोस्ट डेटा, मैंने एक रो कॉलम ले लेते हो, रो कॉल MD 3। सो हाउ मेनी थिंग्स वी रिक्वायर्ड ओनली टाइटल और बॉडी या यूजर आईडी और आईडी। वी क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू, यूजर आईडी और आईडी को हार्ड कोड भेजेंगे और सिर्फ टाइटल और बॉडी को टेकेंगे भेजेंगे। देखो, यूजर आईडी में भी इनका व्हाट वी कैन से कॉमन है, मतलब रिपीटेड है, बट आईडी ये फॉर्म की आईडी है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की आईडी है। सो आईडी जैसे अपने को हर इंसान को उसका नेम यूनिक रहता है, लाइक रोल नंबर यूनिक रहता है, सेम इन द केस यहाँ पे क्या है, आईडी। ये फॉर्म में आईडी सबकी यूनिक है। तो आईडी अपन वॉट एवर ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी, बट ये यूजर आईडी अपन पास कर देंगे लगे तो। सो वी रिक्वायर्ड ओनली 3 फील्ड्स, इनपुट, टाइप टेक्स्ट, क्लास फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल ऐसे प्लेस होल्डर दे देती हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास यूजर आईडी अपने को एंटर करना है, तो यूजर आईडी एंटर ऐसे एक प्लेस होल्डर दे देती हूँ। ठीक है, 3 + 7 एंटर 9, एक ही कॉलम में अपना खत्म हो जाता है। देन वी हैव टाइटल एंड देन अनदर थिंग इज बॉडी। ये हो गया अपना फॉर्म डिजाइन। सो यू एंटर यूजर आईडी, एंटर टाइटल, एंटर बॉडी, अनक्लिक ऑफ सेव, ये डेटा अपन जस्ट सेव करेंगे। ये बहुत ऊपर चला गया ना, क्लोज हो गया ना, इसके लिए इस पर पैडिंग टॉप दे देती हूँ। देन यहाँ पे अगेन आई एम टेकिंग 1 रो, देन अगेन कॉल MD12 और यहाँ पे दे देते हैं बटन सेव। बटन को क्लास BTN SMBTN SUCC सक्सेस। ओके, गुड।
बटन को भी अपन लगे तो सेंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, और क्लिक ऑन सेव। ये डेटा अपने को जस्ट सेव करना है। सो सबसे पहले ये क्या किया मैंने, विदाउट यूजिंग एनीथिंग, जस्ट नॉर्मल अपने को एक फॉर्म डिजाइन किया। यहाँ पे नॉर्मल प्लेन HTML से। ओके, सो अभी क्या करना है अपने को, वी हैव टू यूज द टेम्पलेट फॉर्म। टेम्पलेट फॉर्म जब भी अपन यूज करते हैं, अपने को सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है फॉर्म्स मॉडल। फॉर्म्स मॉडल क्यों इंपोर्ट करना है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज वी हैव टू यूज हियर NG मॉडल। करेक्ट, NG मॉडल, जिससे अपन यहाँ पे NG मॉडल, करेक्ट, NG मॉडल यूज करना है। दैट्स वाई मुझे फॉर्म्स मॉडल की जरूरत है। अभी NG मॉडल में मुझे जो भी एक यहाँ पे लिखना है वो लिखती हूँ। वो क्या लिखना है अपने को, देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, मैं एज इट इज ऐसे उठा देती हूँ और इसी को अपन डिजाइन करेंगे। लाइक यूजर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा यूजर का ऑब्जेक्ट। ये क्या, अपना यूजर का ऑब्जेक्ट बस। अभी यहाँ पे टाइटल जो एंटर, मतलब यूजर एंटर करेगा वो रहेगा। इवन बॉडी ऑल्सो जो यूजर एंटर करेगी वो रहेगा। एंड देन वी हैव यूजर आईडी ऑल्सो। बाय डिफॉल्ट मैं 0 दे देती हूँ, बट जो भी अपन एंटर करेंगे वो रहेगा। देन ID, एंड देन टाइटल एंड बॉडी। ये मैंने क्या किया, जस्ट आई हैव डिजाइन सम डमी ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट में से मुझे जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बाइंड करनी है, मैं वो बाइंड करेंगे। सपोज फर्स्ट क्या है मेरे पास, यूजर ऑब्जेक्ट डॉट, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है मेरे पास, एंटर यूजर ID। सो मैं यहाँ पे बाइंड करूंगी यूजर ID। देन NG मॉडल। सेकेंड वन क्या है, यूजर ऑब्जेक्ट डॉट, क्या है अपने पास, टाइटल। टाइटल बाइंड करेंगे, एंड देन लास्ट वन सेम, इसी को ऐसे बॉडी से बाइंड कर देंगे। और अपना ये जो है यूजर ID, वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो वो पास करने की अपने को कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया मेरा फॉर्म। अभी मुझे क्या करना है, सिंपल एक थी कि इसके क्लिक पे, ऑन क्लिक ऑफ सेव बटन, मुझे डेटा सिर्फ सेव करना है। सो ऑब्वियसली किसी के तो भी क्लिक पे, मतलब बटन के क्लिक पे, सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट में इवेंट का नाम क्या दे रही हूँ मैं, ऑन सेव और ऑन सेंड डेटा वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, और इसी को अपन यहाँ पे इवेंट बनाते हैं। इफ यू रिमेम्बर, कल मुझे क्या चाहिए था, ऑन पेज लोड पे ही डेटा चाहिए था, तो इसलिए मैंने API कॉल कहाँ पे लिखा था, एनजीओनेट पे। अभी मुझे एनजीओनेट पे चाहिए क्या, नहीं, मुझे बटन के क्लिक पे सेव डेटा करना है, इसलिए मैंने बटन का क्लिक इवेंट लिया और उसी पे सेव का कोड लिखूंगी। सो यहाँ पे सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देते हैं, और कंस्ट्रक्टर में मैं ऐड कर देती हूँ अपना प्राइवेट HTTP। प्राइवेट क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सिर्फ उसकी ज़रूरत TS में ही है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए HTML में। अगर HTML में चाहिए रहता तो मैं यहाँ पे पब्लिक लिखती, मुझे सिर्फ यही कि यही उसका वर्क काम है, डिपेंडेंसी बाहर है ही नहीं, इसलिए मैंने उसको प्राइवेट लिखा। HTTP डॉट, विच मेथड वी हैव टू यूज, पोस्ट। अभी पोस्ट को क्या चीजें चाहिए वो देखो। पोस्ट को दो चीजें चाहिए, एक है URL इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। सो मैं URL दे देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, जो अपने पास URL ऑलरेडी है जेसन प्लेस होल्डर की। करेक्ट, ये हो गई मेरी URL। देन वो क्या बोल रहा है, स्टिल वो एरर दे रहा है। पोस्ट को हमेशा दो चीजें चाहिए रहती है, एक है URL स्ट्रिंग, एंड देन चाहिए उसको बॉडी, एनी वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपको देना हो वो बॉडी। बॉडी इन द सेंस मैं दे देती हूँ इसको एक अपना ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स यूजर ऑब्जेक्ट। यूजर ऑब्जेक्ट में अपना सब डेटा आ जाएगा, वो उसी को अपन करेंगे सब्सक्राइब रिजल्ट एनी, जो भी मतलब डेटा रिस्पॉन्स आएगा अपने को आफ्टर से, वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। इफ रिजल्ट इज ट्रू, देन यहाँ पे अपन अलर्ट शोकेस कर देंगे, लाइक डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। एल्स अपन एक एरर भी दे सकते हैं अलर्ट में, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग करके, है कि नहीं, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो बगैर
इशू रहा तो ये हो गया अपना सेव का कॉल। मीन्स सब मेक श्योर कि हमेशा जब भी अपन सेव यूज कर रहे हो, सो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द पोस्ट एपीआई कॉल। और पोस्ट को हमेशा दो चीजें रिक्वायर्ड रहती है, फर्स्ट यूआरएल पास करना, हमेशा फर्स्ट यूआरएल ही पास करना, और सेकेंड वन जो भी अपना ऑब्जेक्ट जो भी डेटा आपको सेव करना है वो। ओके, चलो डिबगर लगाते हैं और देखते हैं, इसको रन करते हैं। इंस्पेक्ट, यूजर आईडी में लगे तो 33 लिख देती हूँ फिलहाल। देन एंटर टाइटल, माय फर्स्ट पोस्ट एपीआई, पोस्ट एपीआई एग्जाम्पल। ओके, ऑन क्लिक ऑन सेव। ठीक है, इवेंट तक आ गया मेरा। देन देखते हैं बाद नेटवर्क, कुछ एपीआई कॉल है क्या? नहीं, एपीआई कॉल देखो, दिस डॉट यूजर ऑब्जेक्ट मेरी बॉडी गई, जो मैंने बॉडी में लिखा था पोस्ट एपीआई एग्जाम्पल। आईडी बाय डिफॉल्ट जब भी मैं एट दैट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएशन आईडी 0 दी थी, सो आईडी 0 लिया उन्होंने। एंड देन अगेन टाइटल जो मैंने लिखा वो, एंड देन यूजर आईडी 33 लिखा वो भी गया। करेक्ट। सो देखिए, नेटवर्क एपीआई कॉल पोस्ट में, देखो पोस्ट पेलोड गया, बॉडी भी गई, आईडी भी गया, टाइटल भी गया, यूजर आईडी। हेडर्स में मतलब हेडर्स इन द सेंस जो अपना एपीआई कॉल की इंफॉर्मेशन रहेंगे, लाइक रिक्वेस्ट यूआरएल कौन सी है अपनी, मतलब एपीआई कौन सी है वो एपीआई का नेम, रिक्वेस्ट मेथड कौन सी है, मतलब अपन ने यहाँ पे जो मेथड यूज किया ना, लाइक पोस्ट गेट जो भी यूज करेंगे वो रहेगा, पोस्ट की उसकी मेथड रहेगी। ये अपना लैपटॉप का इंफॉर्मेशन है, लाइक कौन से पोर्ट से अपन ने उसको हिट किया, लाइक वो 4208 से हिट किया वो लिया उसने। देन सब कुछ चीजें यहाँ पे रहेंगी, और पेलोड इन द सेंस जो अपन पास करेंगे वो, ये जो अपन ने ऑब्जेक्ट पास किया ना वो है इन द सेंस ऑफ पेलोड। करेक्ट। और रिव्यू और रिस्पॉन्स उधर से आएगा। ठीक है, जो भी डेटा अपन सेव करेंगे वो, देखो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये हो गया अपना एपीआई कॉल। गॉट इट? ये पोर्ट डिस्कनेक्ट का इसका इश्यू नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये हो गया अपना डेटा सेव। कल अपन ने देखा था कि डेटा गेट कैसे करते हैं। टुडे आई हैव शोकेस लाइक हाउ टू पोस्ट डेटा। और देन अगेन, जैसे भी मैंने डेटा सेव करने के बाद एक चीज यहाँ पे मेरा क्लियर नहीं हुआ था ना, सेव तो कर लिया बट मेरा टेक्स्ट बॉक्स क्लियर नहीं हुआ, एम्प्टी नहीं हुआ, तो अपन मैन्युअली डेटा इसी को क्या करेंगे, एम्प्टी भी कर देंगे। मीन्स वंस डेटा इज सेव, देन अपना ऑब्जेक्ट एम्प्टी भी हो जाना चाहिए। करेक्ट। जैसे मेरा ये डेटा सेव हो जाएगा, मेरा डेटा एम्प्टी भी हो जाएगा। देखो डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके। देन मेरे टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी भी हो गए। अभी नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी, ये आपको एक जस्ट जेसन प्लेस होल्डर से दिखा देती हूँ। देन आई हैव वन एपीआई ऑफ अनदर प्रोजेक्ट, सो वो प्रोजेक्ट का एपीआई यूज करके अपन उसका सब एक ही मतलब कोर्स में और एक ही वीडियो में CRUD ऑपरेशन बना के दिखाऊंगी। ओके, टिल नाउ थैंक यू।